सुप्रभात बच्चों। आज हम जाने माने लेखक कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी कहानी पढ़ेंगे, जो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो मन की स्थिति बताती है। कहानी का शीर्षक है संदेह। अंग्रेजी में संदेह को डाउट, उर्दू में शक कहते हैं। संदेह मन की उस स्थिति का नाम है जिसमें मन दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी प्रतिज्ञाप्तियों के बीच में झूलता रहता है और मनुष्य यह निर्णय नहीं कर पाता है कि सत्य क्या है। कहानीकार का उद्देश्य पाठक को यह बताने का भी प्रयास है कि ऐसा व्यक्ति जो संदेह या भ्रम में होता है उसे मानसिक और भावनात्मक वेदना होती है। वह अपने विवेक से काम नहीं कर पाता है, उसकी सोच संकुचित हो जाती है, उसके पूर्वाग्रह भी उसके संदेह को बल देने लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति को अपने विवेक का प्रयोग करके खुद को इस स्थिति से निकाल लेना चाहिए और इस मानसिक पीड़ा से मुक्त हो जाना चाहिए और जीवन में स्थिरता आ सके। कहानी का मुख्य पात्र राम निहाल, ब्रज किशोर, मोहन बाबू की पत्नी मनोरमा, श्यामा जो एक विधवा स्त्री है, किशोरी श्यामा को भाभी कहती है। संदेह कहानी में राम निहाल एक दफ्तर में काम करता है। ब्रज किशोर राम निहाल के दफ्तर के प्रबंधक है। वह बुरी प्रवृत्ति का स्वामी है। उसने मोहन बाबू जो दफ्तर के मालिक है उसके मन में अपने और उसकी पत्नी मनोरमा के संबंधों के प्रति ऐसा संदेह भर दिया है जिसकी ज्वाला में जलकर मोहन बाबू पागल होता जा रहा है और ब्रज किशोर का यही भाव था कि वह पागल हो जाए और सारी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाए। राम निहाल श्यामा के घर रहने वाला एक किराएदार था, लेकिन वह घर के सदस्यों के समान था। उसके हृदय में श्यामा के प्रति प्रेम का भाव भी था जिसे वह व्यक्त नहीं कर पा रहा था। राम निहाल के मन में यह संदेह या भ्रम उत्पन्न हो गया कि मनोरमा उसे चाहती है, क्योंकि उसने उसे अनेक पत्र लिखे हैं। यहाँ पर कहानीकार बताने की कोशिश की है कि प्रेम की भावना के कारण मन में उत्पन्न संदेह की भावना में पश्चाताप करते राम निहाल की स्थिति का चित्रण किया गया है। अब मैं पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में जितने कठिन शब्द आएंगे उसे मैं बताती जाऊंगी। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा था। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड वह छोटा सा तर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राम निहाल जहाँ रहता है उसकी खिड़की से धूप आ रही है और जो शीशे पर मिरर पर पड़ रही है उसका रिफ्लेक्शन भगवान बुद्ध की मूर्ति पर पड़ रही है। उनका मूर्ति जो है स्वच्छ चमकीला प्रकाश के कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी। आप लोग देखे होंगे भगवान बुद्ध की प्रतिमा अक्सर ध्यान मग्न होती है, ध्यान मुद्रा में। उनकी आंखें धूप से चौंधियाती नहीं थी, क्योंकि वो प्रतिमा थी इसलिए धूप से चौंधियाएगी नहीं। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देखता ना था। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था। उसे हिचकिचाहट हो रही थी और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता है। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, उसे भयानक वस्तु से बचाने के लिए बड़े रोकते हैं।
वही स्थिति रामनिहाल की यहाँ पर है। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथ में था और आंखों में आंसू थे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थी। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न थे। भगवान बुद्ध जो थे वो विरक्ति भाव में निमग्न थे, और दूसरी प्रतिमा रामनिहाल के लिए कहा गया है। रामनिहाल राग सैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरनी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। रामनिहाल की स्थिति एक पहाड़ के समीप है। जिस प्रकार से पहाड़ से झरने गिरते हैं, नदियां गिरती हैं, तो रामनिहाल की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, शोर मचा दिया। भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं। अरे तू चल भी। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी रामनिहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। वो अपने आप में भूला हुआ था। उसे पता भी नहीं चला कि श्यामा आई है। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू वह पोंछने लगा। बात क्या है? कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है इसलिए तुम रो रहे हो? कारण जानना चाह रही है श्यामा। तुमसे अपराध होगा? यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूं, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं। यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं, किंतु क्या करूं? यह मन नहीं मानता। कठोर आचरण किसी अपराध के ग्लानिवश जो बहता है, प्रायश्चित उसे हो रहा, पछतावा हो रहा है। श्यामा जैसे सावधान हो गई, वो चौकन्ना हो गई। उसने पीछे फिर कर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। सागवान एक कीमती लकड़ी होता है, उसके ऊपर भगवान बुद्ध की प्रतिमा की परछाई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह हंस रही है। यहाँ पे हंसने का तात्पर्य है कि स्पष्ट दिखाई दे रहा था। रामनिहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर वैधव्य विधवापन या अकेले रहने का जो रूप है, वे आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, अपनी इच्छाओं को रोक सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंबन बड़ा दृढ़ है। तुम्हारा जो ये दृढ़ संकल्प है बड़ा कठोर है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता, झगड़ता है। तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया है, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता है। तुमने अपनी सारी इच्छाओं को रोककर अपने हृदय को मंदिर बना लिया है, उसमें सारे देव स्थापित कर दिया है। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। यहाँ पे रामनिहाल अपने बारे में बताता है कि वो अपने रोजगार के लिए, धंधा के लिए भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में वह घूमा, लेकिन अपना अनुभव, अपने घर सा अनुभव तुम्हारे घर में उसे मिला, ऐसा उसे विश्वास है। मैं जब से संसार को जानने लगा हूँ तभी से मैं गृहहीन था। यहाँ पे लेखक बताना चाह रहे हैं शायद उसके साथ उसके कोई अपने नहीं हैं, इसलिए उसका अपना कोई घर नहीं है, वो बिना घर का है। मेरा संदूक और ये थोड़े से सामान जो मेरे उत्तराधिकारी का अंश था अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। उसका कोई अपना घर नहीं है।
यहाँ कंजर एक जाति होती है जो अपने सारे जरूरी सामान टट्टू पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जहाँ उसका डेरा होता है वहीं इसकी गृहस्थी बस जाती है। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आगे बताऊंगी